नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। मेरे साथ इस समय ये तमाम ज़्यादातर लोग जो हैं ये पूर्व सैनिक हैं और इस समय हम सैनिक कॉलोनी में हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ड्राइव चलाई थी वार्ड 69 और 70 में, जहां पर जो घर के बाहर ग्रीन स्ट्रिप्स थी उसे तोड़ा गया था और काफ़ी विवाद भी हुआ था उसके बाद। अब कल जो है उसकी लास्ट डेट है, जो पहले इनको बोला गया था कि आप उसको खुद हटा लें नहीं तो जीएमसी फिर से जो है कार्रवाई करेगी। उसको देखते हुए आज यहाँ पर कई पूर्व सैनिक हैं और जो सैनिक कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पर आए हैं वार्ड नंबर 69 और 70 के अपनी एक रिजेंटमेंट शो करने के लिए और सरकार तक, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कि आपने कोई ड्राइव पूरे जम्मू शहर में चलानी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को देखते हुए तो उसको प्रॉपर मैनर से चलाना चाहिए। एक वार्ड 1 से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके आगे तमाम जहाँ जहाँ आपको लगता है वायलेशंस है वहाँ पे चलानी चाहिए। लेकिन सिर्फ आप एक इलाके को टारगेट करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। मेरे साथ यहाँ तमाम लोग हैं और मैक्सिमम जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स ही हैं। सर, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दलीप सिंह है जी। सर, मुझे बताइए 1969 से ये सैनिक कॉलोनी बनना शुरू हुई थी और अगर हम ग्रीन बेल्ट पार्क की बात करें उसके बाद यही इलाका पॉश और खुला माना जाता है जो कि प्रॉपर वे से बना हुआ है। लेकिन जो ड्राइव हुई और अब आपको कल का लास्ट डेट है, उसके बाद आगे कार्रवाई दोबारा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करने के लिए आएगी। आप लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्या आप लोगों ने अब आगे की जो रणनीति रखी है और क्या जो सोसाइटी के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, अब किस तरह से आप लोग अपनी बात जो है रखना चाहेंगे? पहले तो सर आपने ग्रीनरी की बात की है। हम डिसिप्लिन लोग हैं, आपने जैसे कहा ये सारे फौजी हैं तो हम लोग डिसिप्लिन है। हमने गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे उसके तहत यहाँ पे फॉरेस्ट्री ने भी लगाए हुए हैं वो पोल्स और वो तार लगी हुई है, उसके अंदर हमने पेड़ लगाए हुए हैं। वो पेड़ हमें इसलिए लगाए हैं कि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की बात है, तो हम अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये हमारी वार्ड में आके इन्होंने किसी को बताया नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा रूल था सोसाइटी का, इनका म्यूनसिपैलिटी का, इनको कुछ करना था तो यहाँ पे हमारे जो इलेक्टेड अपने काउंसलर हैं उनको वो नोटिस देते। हमारा ये दफ्तर है सैनिक बोर्ड का, इनके चेयरमैन को यहाँ पे नोटिस देते, हमारे लोगों को नोटिस देते। दुख की बात है हमारे बच्चे और हमारी औरतें घर में थी, हम दफ्तरों में थे। इन्होंने ऐसे किया जैसे हम पाकिस्तान से आगे कहीं कुछ कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा यहाँ पे धांधली मचाई और फिर जब बाई चांस हम जब आए, मैं ये मेरे शासन साथी हरकीरत सिंह शासन जी वहाँ थे, जब हमने रोकने की कोशिश की है तो वो कहते हैं इनको जिप्सी में डालो। गुंडागर्दी, तो ये गुंडागर्दी होगी ना, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। सर, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की इस समय कवायद चल रही है, देश की 100 स्मार्ट सिटीज़ बननी है, जम्मू भी उसमें है। लेकिन आपको लगता है कि और बहुत सारे जो शहर के मुख्य इलाके हैं वहाँ पर बहुत कुछ करना बाकी है? सैनिक कॉलोनी की आगे ही हम सड़कें देखते हैं, सबसे वाइड है जम्मू शहर की बात करें तो उस आप पहले बाकी जगहों का अगर ज़्यादा फोकस करें जहाँ पर ज़्यादा कमर्शियल है, खासतौर पर अगर हम गांधीनगर की या ओल्ड सिटी की बात करें, वहाँ पर अगर वहाँ से शुरुआत होती तो एक अच्छा मैसेज आता। लेकिन सैनिक कॉलोनी के सिर्फ 2 वार्ड पर ही फोकस करना, आपको क्या लगता है क्यों 2 वार्ड? और भी तो बाकी इलाके हैं। हम सर वही कह रहे हैं कि अगर कोई बना है तो वो नंबर 1 से करते। यहाँ पे हमारी 69 और 70 वार्ड को क्यों चुना गया? यहाँ पे शनि हिम्मत गांधीनगर त्रिकुटा नगर एरिया में इतनी लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है, बड़े बड़े कमर्शियल हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाता है। ये पकड़ते हैं रेडी वाले को, तो सैनिक कॉलोनी में हम पेंशनर है, हम कहाँ जाएं बताओ? हमने देश के लिए सेवा की, उसके बाद पेंशन लेके घर बैठे हैं। अगर आप हमें भी तंग करेंगे तो मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग बुज़दिल नहीं है, हम देश के लिए मर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए भी हम फाइट करेंगे, राइट्स के लिए फाइट करेंगे। और दूसरी बात आपने कहा जो कि स्मार्ट सिटी की बात की है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे तीसरे दिन पानी आता है, ये दुनिया खड़ी है, पूछ लो इनको। तीसरे दिन पानी आता है, वो भी 10 मिनट। हम 750 का टैंकर खुद डलवाते हैं और महीने में 4 टैंकर मैं डलवाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बिजली की समस्या बहुत बड़ी है। बिजली जो है वो सेक्टर सी में, यहाँ मैं वार्ड नंबर 69 में रहता हूँ, आप मानेंगे नहीं कि हर 10 मिनट के बाद लाइट बंद, फिर आ जाती है, फिर बंद, फिर आ जाती है। और वहाँ पे कोई ये अपनी स्मार्ट सिटी का कुछ नहीं कर रहे। यहाँ भेड़ बकरियाँ और भैंसे ऐसे घूमती हैं, बदबू आती है हमारे गेटों में, कारों के साथ अंदर जो पूरा गोबर जाता है कार के टायर के साथ। तो हमें महसूस नहीं होता हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। स्मार्ट सिटी के और बहुत काम है, गवर्नमेंट करे, हमें यहाँ कहोगे हम आपके गवर्नमेंट के साथ हैं। यहाँ अगर किसी ने कोई ऐसी किया हुआ एनक्रोचमेंट की है, हमारे पास आइए, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपका साथ देंगे, हम उनको समझाएंगे भी आपका ये गलत है। लेकिन 99% लोगों को एक बंदे की वजह से सजा क्यों दी जा रही है? कहा जा रहा है जी सेक्टर में एक बंदे ने बढ़ा रखा है। आप जाइए म्यूनसिपैलिटी का क्या कर रही है। मैं आपको बता दूं सैनिक कॉलोनी में वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं रोड के ऊपर, वो नेशनल हाईवे से मिल रहे हैं उसको, वहाँ म्यूनसिपैलिटी क्यों नहीं रोक रही? यहाँ पे खड्ड में 6-6 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ म्यूनसिपैलिटी क्या कर रही है?
यहाँ पे लोगों ने कमर्शियल बना रखा है, उनको क्यों नहीं रोकते? हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो हम लोग बिल्कुल अपनी सादगी से इस देश में बड़ी खुशी से रह रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है, खासकर गवर्नर साहब को, कि आप प्लीज़ इंटरवीन करिए अगर तब आपके पास ये क्लिप पहुंचती है। जी शुक्रिया। ये हाँ प्लीज़ जो है इस पर देखा जाए। जय हिंद, जय भारत। जी जम्मू में जितनी भी कॉलोनीज हैं सबसे बेस्ट कॉलोनी सैनिक कॉलोनी को कहा जाता है। जो सबसे बेस्ट कॉलोनी है अब जेएमसी जे कर रही है, इस बेस्ट को बेडेस्ट कर रही है, ये अपने कानून लागू करके वर्स्ट कर रही है इसको। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, आप देख लो जम्मू सिटी में कहीं भी किसी कॉलोनी में भी ऐसी ग्रीनरी नहीं होगी जैसी सैनिक कॉलोनी में है, लेकिन जेएमसी की गुंडागर्दी की वजह से सब हो रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर जमवाल हूँ जी प्रिंसिपल एमएम कॉलेज रहा मैं, और 90 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। बेसिकली देहाती हूँ। सवाल ये है सर कि आप आए यहाँ पर, आपका इस्तकबाल करते हैं, हम वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद तीन बातें कहूँगा। पहली बात ये कि जब तक इस सोसाइटी की इलेक्शन नहीं होती, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते, काइंडली टेल दी म्यूनसिपैलिटी पीपल कि यहाँ इंटरवीन नहीं करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी, एक मिनट प्लीज, हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो जगह है, ये सोसाइटी ने बनाई है। दे हैव नो राइट टू इंटरवीन ओवर हियर। वन नंबर टू, आप कह रहे हैं सिटी बनानी है, स्मार्ट सिटी सैनिक कॉलोनी से बन रही है, और कह रहे हैं गांधीनगर में तमाम कमर्शियल पर्पस के लिए बैंक खोले हुए हैं इन्होंने, और आप कह रहे हैं कि इसको स्मार्ट सिटी 69 और 70 वार्ड से बनाना है। कोई म्यूनसिपैलिटी वाला यहाँ बैठा है, सुन ले, डीएस जमवाल दिवाकर सिंह ये कहना चाहता है कि हम बड़े शांतिपूर्वक लोग हैं, लेकिन इंटरवीन किया तो हमें मरने की भी नहीं परवाह है। मैं खास तौर पर अपने बारे में कहता हूँ, बहुत लोग मुझे जानते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुना, तमाम पूर्व सैनिक है यहाँ पर और सैनिक कॉलोनी में यहाँ जुटे हुए हैं, सैनिक कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े हुए। और साफ तौर पर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कल तक की डेडलाइन दी है। आपने जो घर के बाहर ग्रीन स्ट्रिप्स बनाई हैं उसे आप हटा दें खुद ही, नहीं तो उसके बाद एक बार दोबारा से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ड्राइव चली थी जैसे कुछ दिन पहले चली है, तो उसको देखते हुए ये अपनी कंसेंट शो कर रहे हैं। और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूर्व सैनिक हैं और सैनिक कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपने साफ तौर पर जम्मू सिटी को स्मार्ट करने का अगर आपने प्रोजेक्ट चलाना है तो पूरे जम्मू को एक नज़र से देखें, बजाय जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सिर्फ 2 वार्ड थे। तो उस पर लेकर ये सवाल जता रहे हैं और आगे ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने दोबारा कोई ड्राइव इस तरह की लाई जहाँ पर हम लोग नहीं और पीछे से आप बलडोजर लेके आ जाएं तो हम नेशनल हाईवे अगर हमें जाम करना पड़ा हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस तरह की हम मनमानी नहीं चलने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स, सैनिक कॉलोनी, जम्मू।